Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव को सजा देने के लिए इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं मल्हार राव होलकर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार राव होलकर एक पिता भी हैं और शासक भी हैं। खंडेराव एक युवराज भी हैं और बेटे भी हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की डबल ड्यूटीज हैं, फैमिली में भी और राज्य में भी और दरबार में भी। तो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। रिसेंट सीन जो हमने देखा उसमें मल्हार राव होलकर जिस तरह से खंडेराव को एकदम से सजा सुना देते हैं कि आपको एक दिन के लिए दरबार से बाहर किया जाता है, कल आइएगा दरबार में, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी कि क्यों इतनी जल्दी रहती है मल्हार राव होलकर को। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मल्हार राव होलकर ने खंडेराव को 7 साल की सजा जो दी थी उससे ही पता चल गया था कि मल्हार राव होलकर बहुत अच्छे शासक हैं, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते हैं जब सजा देने की बारी आती है। जबकि उस समय कुछ सोचा जा सकता था, कुछ लिबर्टी ली जा सकती थी, कुछ और भी सजाएं सोची जा सकती थी, मगर उस टाइम पे उनको जो सही लगा, उनको लगा मेरा बेटा जो है ठीक ठाक शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल से वापस आएगा, वो कंसर्न पिता का था, वो अच्छा लगा। चलिए उस बात को लेके अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब खंडेराव काफी अच्छे से शिक्षक होके आ चुके हैं। मगर यहाँ पे जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये चीजें होती हैं तो बच्चे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं कि मेरा बेटा है, मैं इसको सजा दे रहा हूँ, और वहां पे वो ये भूल जाते हैं मल्हार राव होलकर कि ये बेटा जो है आपका युवराज बन चुका है। और अगर आप इतने सारे सरदारों के सामने अपने बेटे को इस तरह से डांटोगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? बाकी लोगों के लिए तो वो युवराज की जो है बेइज्जती हो रही है। और यही बात खंडेराव को बार बार जो है फील होती है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी ही बेइज्जती होती है। यह बात मल्हार राव होलकर को समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इतनी जल्दी उन्होंने एक ही दिन की सजा सुना दी, वैसे तो वो सजा बनती ही नहीं थी, क्योंकि आधा तो वो लेट हो गए थे, आए ही नहीं दरबार में। जब वो दरबार में है उसके बाद भी आप उनको दरबार में नहीं रखोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आपने ये बताना था कि मैं ऐसा शासक हूं जो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता है, तो आपने वो बता दिया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा जहर खंडेराव के मन में पैदा होना शुरू हो गया। तुक्कू जी का यहाँ पे एक फ्लैशबैक गया जो बिल्कुल जाना बनता था। उनको याद आया कि खंडेराव ने सेम बात उनको कही थी कि मुझे तो समझा रहे हो, आप धर्मपुत्र हो, आपको अपने बाबा साहिब को भी समझाना चाहिए कि युवराज की भी इज्जत होती है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि युवराज का पद राजा के बाद आता है। अगर राजा युवराज यानी कि उसकी ही बेइज्जती बड़े दरबार में करेगा, कारण कोई भी हो, बिना कारण जाने करेगा। उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि क्यों देर होगी, क्यों मना कर दिया दरबार में आने से, एक बार भी कारण नहीं जानना चाहा। वो बोल रहे थे माफी मांगने के बाद, फिर भी उनको रोक दिया। तो ये पिता का गुस्सा शासक की कुर्सी पे बैठ के निकालना मल्हार राव होलकर का कहीं ना कहीं गलत टेंजेंट में जा रहा है दोस्तों। और ये जो चीज है, इसका फायदा जो वहां पे बैठे हैं 2 सरदार वो उठा रहे हैं, गुनु जी और धना जी, क्योंकि उनको तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। उनके लिए तो सब कुछ थाली में अपने आप आ रहा है, और इस बात का फायदा वो आने वाले समय में उठाने वाले हैं। और ये बात ना तो मल्हार राव होलकर की समझ में आ रही है, ना ही समझ में आ रही है खंडेराव की। तो मेरे हिसाब से अब समझने की बारी साफ साफ है मल्हार राव होलकर की, क्योंकि उनको युवराज के पद की गरिमा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप क्या कहते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।